क्या आप जानते हैं महिलाओं के मातृत्व में बाधा करने वाली 35 से 40% वजह पुरुषवंदत्व होती है। मतलब पुरुषों के शुक्राणु की संख्या कम होना, उनकी गति कम होना या फिर उनकी क्वालिटी लो होना। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि पुरुषों को ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल, कौन सी दिनचर्या का पालन करना चाहिए कि जिससे उनकी फर्टिलिटी बूस्ट होने में उनको हेल्प होती है। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक जलगांव से। पुरुषों के प्रजनन क्षमता का सीधा संबंध आयुर्वेद शास्त्र ने शुक्र धातु से बताया है। शुक्र धातु धातु क्रम में सबसे आखिरी का धातु होता है। जो भी आहार का आप सेवन करेंगे, जैसी आपकी मानसिकता होगी, जो भी आपकी लाइफस्टाइल होगी, उसका सीधा प्रभाव आपके आहार रस पे, मतलब आहार का पाचन होने के पश्चात जो तैयार होता है उसे आहार रस कहते हैं, उस पे होगा और उससे आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस क्रम से धातु की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर आपका अग्निमांद्य हो, आपने खाया हुआ आहार अच्छे से पाचन नहीं हो रहा होगा, शरीर में उससे सूजन बढ़ते जाती है, शरीर में स्त्रोतोरोध उत्पन्न होता है और उससे शुक्र धातु की अच्छी उत्पत्ति नहीं हो पाती और जिसका प्रभाव आपके फर्टिलिटी पे होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आपको कौन सी दिनचर्या पालन करनी चाहिए, किस तरह का आहार का सेवन करना चाहिए कि जिससे आपका आहार रस अच्छा तैयार हो और आपके शुक्र धातु की अच्छी तैयारी हो। सबसे महत्वपूर्ण प्रातः काल के जो 2 घंटे है उसे बूस्टर फर्टिलिटी टाइम बताया गया है कि फर्टिलिटी बूस्टर टाइम, कि जिसमें आपको रात को ही तांबे के बर्तन में रखा हुआ थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। प्रातः की आपके नेचुरल अर्ज, जो भी प्रातः विधि है, उनके पश्चात आपको योगा, प्राणायाम, योग साधना का अभ्यास करना चाहिए कि जिससे उसका प्रभाव आपके मन पे होता है। मेलाटोनिन जैसे हार्मोन्स की सिक्रेशन होती है और उससे आपके फर्टिलिटी पे उसका सीधा प्रभाव दिखता है। इसी के साथ साथ ताजी हवा में आपको वॉकिंग करनी चाहिए। इसके पश्चात आपको कुछ मेडिकेटेड ऑयल जैसे अश्वगंधा, बल्ला, लाक्षा, ऐसे तेलों से अभ्यंग यानी कि संपूर्ण शरीर की मसाज करने बताया है। अगर आप पूर्ण शरीर की मसाज नहीं कर सकते तो आपको कम से कम पेट के निचले हिस्से में गरम गुनगुना तेल लेकर मसाज करनी चाहिए कि जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वात का भी अनुलोमन होता है। इसके पश्चात सुबह के नाश्ते में आपको बादाम, अखरोट, अंजीर, किशमिश ऐसे सूखे मेवे लेने चाहिए। दूध के साथ ताजे गाय का घी या फिर फलघृत, अश्वगंधा घृत जैसे घी का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको मूंग, जो अंकुरित मूंग है, या फिर मूंग दाल से बने हुए चिल्ला या फिर उपमा, ऐसा हल्का नाश्ता आपको करना चाहिए। नाश्ते में आपको तली हुई मसालेदार अजीनोमोटो जैसी चाइनीज चीजें, ब्रेड, बन, पाव, चॉकलेट्स, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दोपहर के खाने में आपको हरी सब्जियां, फल, छाछ, गाजर, ककड़ी, प्याज, बीटरूट ऐसे सैलड्स का यूज करना चाहिए। खाने में आपको फ्रूट सैलड जैसी या फिर जो आजकल हनी एंड आइसक्रीम या हॉट चॉकलेट, ऐसी चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए। घर का बना हुआ ताजा घी का उपयोग किया हुआ सुपाच्य भोजन आपको लेना चाहिए कि जिससे आपका पाचन अच्छा हो, अच्छा आहार रस तैयार हो और उसी से आपके अच्छे शुक्र धातु की उत्पत्ति हो। दोपहर के समय में नारियल पानी, नींबू पानी, ताजे फलों के रस, पुदीना,
ककड़ी ऐसे चीजों के शरबत आपको लेने चाहिए। शरीर में पानी की मात्रा अच्छी बनाए रखनी चाहिए। इसके पश्चात शाम को रात का जो हम भोजन लेते हैं डिनर, उसे आपको जल्दी करना चाहिए। शाम के 6 से 7 बजे के बीच में आपका भोजन हो जाना चाहिए। भोजन में आपको हल्की मूंग दाल खिचड़ी या फिर आपको जो हम जिसे आज ओट्स बोलते हैं, मतलब दलिया, या फिर जो भी हल्का खाना आपको लेना चाहिए। खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको रात्रि में दूध और दूध के साथ शतावरी, अश्वगंधा, कवच बीज जैसी औषधियों का सेवन आपके शरीर के वजन और प्रकृति रूप चिकित्सक के सलाह अनुसार लेना चाहिए। आपका जो स्क्रीन टाइम है उसे आपको रात्रि में कम करना है। 9 बजे के बाद आपको लैपटॉप, टीवी, मोबाइल इनको बंद करके रख देना है। शास्त्रीय संगीत सुन के सोने की हमारे आयुर्वेद में परंपरा थी। आज आप कोई भी जो आपके पसंद हो, ऐसे लाइट म्यूजिक सुनते सुनते आपको जल्दी सोना है। नींद भी आपके पाचन के लिए, आपके फर्टिलिटी के लिए उतनी ही जरूरी होती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। आपको डेली थोड़े हल्के वस्त्र, मतलब ज्यादा टाइट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आपके आहार का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ गुटखा, तंबाकू, मद्य का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की लाइफस्टाइल आपको सिर्फ 1 या 2 हफ्ते फॉलो करके आपको इसका फायदा नहीं होगा। यही रूटीन अगर आप 3 से 6 महीने के लिए फॉलो करते हैं तो आपको आपके शरीर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होते हुए दिखेंगी। इसी तरह से आगे के आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने वाली कौन सी औषधियां, कौन सी आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको लेनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपको आपके दिनचर्या में कुछ आपके प्रॉब्लम है, कुछ आपके डाउट्स है, तो आप नीचे दिनचर्या ऐसे कमेंट कीजिए। मेरे आने वाले वीडियोस में आपको फर्टिलिटी, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक, जलगांव से। थैंक यू सो मच।